ब्राह्मण का कैसे पता चलता है कि वो ब्राह्मण ही है? जन्म से, व्यवहार से या पांडित्य से? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, ऐसे कई लोग हैं जो कि ब्राह्मण के यहां पैदा होते हैं लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं लगते, उनके व्यवहार ब्राह्मण जैसा नहीं होता। कई ऐसे पंडित भी हैं, ज्ञान तो पूरा पूरा उनको, लेकिन व्यवहार जो है ना, उससे बल्कि लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है उनके व्यवहार को देख करके। ये भक्त है, ये इतनी ईगो, इतना अहंकार, तो उनका पांडित्य बल्कि लोगों की श्रद्धा खराब करता है। होता क्या, लोग ना इंप्रेस हो जाते हैं शुरू शुरू में पांडित्य से, पता है ये तो भाई बहुत बड़े चढ़े हैं, तो क्या बोलते हैं, वाह, तो लोगों की श्रद्धा आ जाती है। मान लो किसी ने डीवाइस कराया, बढ़िया एकदम चकाचक वाला डीवाइस करा दिया, तो श्रद्धा आ गई, भाई तो बहुत ज्ञानी है, श्रद्धा आती है। लेकिन पांडित्य होता है, लेकिन व्यवहार जब भक्तों वाला नहीं होता तो उसका श्रद्धा जब टूटती है ना, फिर ऐसे लोग फिर छोड़ दे, कहते हैं अरे हमारा बड़ा विश्वास था उनमें, लेकिन जिस तरह से हमने उनको व्यवहार करते देखा, वो गरीब आदमी से कैसे बात किए, वो अरे अरे अरे, उस व्यक्ति से कैसे बात किए, उस स्त्री से कैसे बात किए, अरे अरे अरे, उनको हमने आमंत्रित किया, कहता जब कम से कम 200-250 लोग आते हैं तो हम प्रोग्राम में आते हैं। कहते अच्छा, हमारे परिवार के लिए नहीं आई? नहीं, हमारा कुछ स्टैंडर्ड है। अच्छा, दान देंगे तो ही आएंगे। ओ, हमारा गुणगान क्या करिए जी, हमारी सीढ़ियां बंटवाइए जी, हमारा प्रणाम मंत्र लेकर भजन शुरू करिए जी, और सिर्फ इकलौती हमारी शरण में आइए। सब प्रकार के धर्मों को, सब प्रकार के वैष्णव को छोड़ करके इकलौती मेरी शरण में, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों में डुबो दूंगा, डरो मत। तो पांडित्य भी जो है, ये भी ब्राह्मण का असली लक्षण नहीं है, ना जन्म। असली है व्यवहार, सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहार। यस, ऐसी क्या चीज है जब कुछ ना हो लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है? व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपके पास वो है, तो वह है मधुर वाणी। हमें अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए। जो अच्छी वाणी बोलते हैं, खुद को बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हम जब भी बोलें प्रयास करें उसमें मीठा बोलें। ये हम सबको, भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम भक्त बनने में इतने खो जाते हैं कि हम ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, सबके साथ अच्छा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ओके, सबसे अधिक अद्भुत बात क्या है पूरे जगत के अंदर? तो युधिष्ठिर महाराज का सबसे अद्भुत बात यह है कि हालांकि हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग मर रहे हैं, सबके सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है लेकिन मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। ये लोग भोग करने वाले जो है निपट गए भोगों के अंदर ही, लेकिन उसको लगता नहीं मैं भोग करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। ये सबसे बड़ी अद्भुत बात है। अरे अच्छा, जगत की परिभाषा क्या है? जगत का